हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, मिश्र धातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। ठीक है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि याद करते हैं भूल जाते हैं, तो इसीलिए हम आप लोग के लिए एक छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक को आपको बार बार यूज करना है। घर में बोलते समय, खाते समय बोलना है, लिख लिख कर एक दो बार प्रैक्टिस करना है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। तो मिश्र धातु होता क्या है? जब किसी धातु का अधातु जब किसी धातु का अधातु या धातु का धातु के साथ मिश्रण होता है, इसे ही कहते हैं मिश्र धातु एलॉय। ठीक है। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको पूछता ही है एग्जाम में। ठीक है। सबसे पहले हम मिश्र धातु लिखें, उसके बाद उसका ट्रिक और उसके साथ में कौन कौन से घटक शामिल है। तो पीतल नाम है इसका। पीतल, पीतल में कौन कौन सा मिश्रण होता है? तो पीतल का ट्रिक है पीताजी। पी से हो गया आपका पीतल, त से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक। तो पीतल में कौन कौन सा मिश्र धातु आता है? तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है। कांसा, देखिए यहाँ पे हम आपको जो भी चीज रिलेट कराएंगे आपको याद करने के पर्पज से। ठीक है। इसमें अगर कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम होता है तो उसको बुरा नहीं मानना है, सिर्फ हम याद करने के पर्पज से आपके लिए लेकर आए। ठीक है। तो देखिए कांसा, हम लोग जब घर में कांसा का बर्तन खरीदते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। कांसा का बर्तन जब भी खरीदते हैं तो क्या करते हैं? उसमें टीका लगा दिए, लगाते हैं ना। तो कांसा में जब भी घर में बर्तन लाएंगे तो उसको बोलिएगा कि टीका लगाते हैं। तो टी से हो गया टीन, क से हो गया कॉपर। ठीक है। क्या याद रखें? कांसा का बर्तन जब भी खरीदेंगे उसमें टीका लगाएंगे। टीका लगाते हैं तो टी से टीन, क से कॉपर। तो दो कंप्लीट हो गया आपका। थर्ड देखिए, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, तो नेताजी जो है ना, जर्मनी से सिल्वर लाए। कहां से जाकर नेताजी सिल्वर लाए? तो जर्मनी से जाकर सिल्वर लाए। तो जर्मन सिल्वर और नेताजी, तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन सा होता है? ने से निकेल, त से तांबा, जी से जिंक। तो नेताजी कहां से जाकर सिल्वर लाए? जर्मन से, जर्मनी से। तो जर्मन सिल्वर में क्या ट्रिक यूज होगा? नेताजी। तो इसमें कौन कौन सा होगा? निकेल, तांबा, जिंक। नेताजी, निकेल, तांबा, जिंक। आपको एग्जाम में पूछता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं पाया जाता है? निकेल, तांबा, जिंक और एक सिल्वर देता है, तो सिल्वर नहीं पाया जाता। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, गन मेटल। जो गन मेटल होता है, हम लोग गन को कहाँ रखते हैं? जैकेट में छुपाकर। गन को कहाँ रखते हैं? जैकेट में छुपाकर। तो बार बार बोलना है, गन गन को कहाँ रखते हैं? जैकेट में छुपाकर। तो गन, जैकेट। तो जै से हो गया जिंक, कै से हो गया कॉपर, ट से हो गया टिन। तो जैकेट याद रहेगा, जिंक, कॉपर, टिन। जिंक, कॉपर, टिन। गन को कहाँ रखते हैं? जैकेट में। और जैकेट का ट्रिक हो गया जिंक, कॉपर, ट्रिक। बार बार बोलना है, यूज कीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डच मेटल और मूंज मेटल को हमने एक साथ रिलेट कर दिया है। क्या याद किया है? कि डच लोग मजे से ताज पहनते हैं। इसमें देखिए, इस लाइन को बोलना है आपको, डच लोग मजे से ताज पहनते हैं। डच लोग मजे से ताज पहनते हैं। डच जो थे ना, यूरोपीय कंपनी का जब आगमन आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हैं तो वहां डच के बारे में पढ़े होंगे। तो डच लोग मजे से ताज पहनते हैं। क्या बोलना है? डच लोग मजे से ताज पहनते हैं। ठीक है। तो डच से हो गया डच मेटल, लोग यहाँ पर कांस्टेंट है, मजे से हो गया मूंज मेटल। तो डच और मूंज मेटल एक साथ, क्योंकि दोनों का मिश्रण एक ही है इसीलिए हम दोनों को एक साथ कर दिए। डच लोग मजे से ताज पहनते हैं। तो इसमें आपको फोकस करना है डच, मजे और ताज पर। किस पे याद करना है? ताज पर। त से तांबा, ज से जिंक। बस यही है। ये पूरा स्टोरी था आपके माइंड में बैठाने के लिए कि डच लोग मजे से ताज पहनते हैं। तो डच, डच मेटल, लोग, मजे, मजे मतलब मूंज, ताज, मेन फोकस ताज पर है। त से तांबा, ज से जस्ता या जिंक, जो बोलिए। तो याद रहेगा, डच मेटल और मूंज मेटल में कौन कौन सा मिश्रण, किसका मिश्रण है ये? तो ताज का। डच लोग ताज पहनते हैं, ताज। त से तांबा, ज से जस्ता। ठीक है। बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए टाका। आप लोग देखते हैं जब हम लोग को इंजेक्शन लगता है या टाका लगता है तो हम लोग को थोड़ा सा आवाज निकलता है मुंह से, एक सीटी के जैसा आवाज निकलता है। कैसा आवाज निकलता है? सीटी के जैसा आवाज निकलता है। जब भी टाका लगेगा तो आपको याद आना चाहिए सीटी बजा। टाका लगा मतलब सीटी बजा। तो सीटी, सी से सीसा, टी से टीन। सी से सीसा, टी से टीन। सीटी बज गया। टाका जैसे ही लगा आपको, सीटी बज गया। मुंह से आवाज निकलता है ना, टाका लगने पर दर्द होता है, तो टाका जैसे ही लगा वो सीटी निकल गया आपके मुंह से। तो सीटी मतलब सी से सीसा, टी से टीन। तो टाका याद रहेगा। अगला चलते हैं, रोल गोल्ड। देखिए ये रोल गोल्ड के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप ऐसे इसमें सिर्फ कॉपर और एल्युमिनियम याद रखिएगा सिंपली, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। और अगर ट्रिक चाहते हैं तो रोल गोल्ड, जो
रोल गोल्ड होता है उसमें भी लोग ताला लगा कर रखते हैं। रोल गोल्ड, गोल्ड में तो लगाते ही हैं, रोल गोल्ड में भी ताला लगा दिए। ताला से हो गया टी से, ताला से हो गया टी ए से तांबा, और आला से हो गया एल्युमिनियम। इसमें दो टर्म आपका आएगा, टी ए से तांबा, ए से एल्युमिनियम। ऐसे रोल गोल्ड देखिए सबको याद रहता है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण रहता है, इसमें कुछ ट्रिक यूज मत कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए डेल्टा, डेल्टा मेटल। देखिए डेल्टा दो नदी का मुहाना है जहां मिलता है, तो डेल्टा पर जा फेंकू। एक लड़का था, ठीक है, तो वो क्या बोला कि चलो डेल्टा पर, इसको बोला दूसरे दोस्त को कि चलो डेल्टा पर, तो वो बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। तो बोला ठीक है तुम जाओ डेल्टा पर फेंकू, मतलब डेल्टा पर जा फेंकू, डेल्टा पर जा फेंकू, जा से जिंक, फे से आयरन, फे कू से कॉपर। डेल्टा पर जा फेंकू, क्या बोलेंगे, डेल्टा पर जा फेंकू, मतलब वो फेंकने वाला होगा इंसान कोई, ले गया होगा घूमने के लिए, तू नहीं गया, तो बोला डेल्टा पर जा फेंकू, तो डेल्टा से हो गया डेल्टा मेटल, पर कुछ नहीं है, जा से हो गया जिंक, एफ से हो गया आयरन, सी से हो गया कॉपर, डेल्टा पर जा फेंकू, ठीक है। मोनल मेटल, मोनल मेटल क्या है, मोना क्यों निकले, मोना जो है कहीं घूमने के लिए निकली, तो मोना को घर से पूछा गया मोना क्यों निकले, मोना, मोना क्यों निकले, घूमने निकल गई वो बिना बताए घर में, तो घर से पूछा फोन करके कि मोना क्यों निकले, तो मोना से हो गया मोनल मेटल, क्यू से हो गया कॉपर, निकले से हो गया निकल। आई बात समझ में, मोनल मेटल, मोना क्यों निकले, घर से क्यों निकल गए बिना पूछे, तो मो से मोना मतलब मोना मेटल, क्यू से कॉपर, निकल से निकले से निकल, ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर रोज मेटल। तो क्या हुआ ना कि रोज शीशा का टीवी फोड़ देता है, वो मैच देखता है और मैच में जिस टीम को वो सपोर्ट करता है वो टीम जीतता नहीं है, तो इस कारण वो क्या करता है, रोज जो है शीशा का टीवी फोड़ देता है। क्या करता है, शीशा का टीवी फोड़ देता है, शीशा का टीवी फोड़ देता है, शीशा का टीवी फोड़ देता है, रोज फोड़ देता है। जब भी रोज आएगा आपके दिमाग में ये लाइन बोलना है आपको, रोज शीशा का टीवी फोड़ देता है। तो रोज मतलब शीशा मतलब हो गया शीशा, शीशा मतलब हो गया पीबी, ठीक है। क यहाँ पर साइलेंट है, टी से हो गया टिन, और बी से हो गया बिस्मत, शीशा का टीवी, रोज शीशा का टीवी फोड़ देता है ना। रोज क्या करता है, शीशा का टीवी फोड़ देता है, शीशा मतलब हो गया शीशा, पीबी का हो गया साइलेंट, और टी से हो गया टिन, और बी से हो गया बिस्मत, तो रोज शीशा का टीवी फोड़ देता है, ठीक है। 12 नंबर टाइप मेटल। देखिए क्या होता है ना कि हमारे कुछ एंटी पार्टी लोग भी होते हैं, आप भी तैयारी करते हैं, आपके भी कुछ एंटी पार्टी लोग होंगे, या घर में ही विरोध करते हो, या फिर आसपास पड़ोस गोतिया लोग भी विरोध करते हैं। तो उसी तरह जब हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ लोग विरोध करते हैं। तो क्या हुआ कि एंटी लोग टीसी दिया, कैसे टीसी दिया, टाइप करवा कर टीसी दिया। क्या बोला, टाइप करके इसको टीसी दीजिए, मतलब टाइप हो गया टाइप मेटल, एंटी लोग टीसी दिया, एंटी से हो गया एंटी मनी, लोग कांस्टेंट है, टी से हो गया टिन, और सी से हो गया सीसा, टीसी। तो इसमें आपको जोड़ देना है एंटी और टीसी पर, तो एंटी लोग टीसी दिया, कैसे दिया, तो टाइप करा कर दिया, एंटी लोग टीसी दिया, कैसे दिया, टाइप करा कर दिया। तो आपको बोलना जैसे ही आएगा टाइप मेटल, अच्छा टाइप हुआ है, मतलब एंटी लोग जो था ना वो टीसी दिलवा दिया हमको स्कूल में, तो एंटी से हो गया एंटी मनी, लोग कांस्टेंट है, टी से हो गया टिन, और सी से हो गया सीसा, दिया हुई कांस्टेंट है आपका। तो ये चीज जो हमने बताया ये आपको रिलेट करने के लिए ही बताया कि आप इसको रिलेट करके इस तरह से याद रख सकते हैं। बाकी यदि आपको जिस तरीके से याद रखना आप याद रखिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस ट्रिक को यूज कीजिएगा तो आपको बार बार रिकॉल करना होगा। इसमें एक दो और हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। देखिए पूछता स्टील किसका मिश्रण होता है, तो देखते हैं लोग अब अपने घरों के दरवाजा के पास क्या करते हैं, स्टील का गेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्टील का गेट लगाते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या रहे, लॉक रहे, अच्छे से लॉक रहे। स्टील का गेट में लॉक अच्छे से होता है, तो ल से लोहा, क से कार्बन, तो स्टील किसका मिश्रण है, लोहा और कार्बन का, इसलिए हम बोले स्टील घर का जो दरवाजा है ना वो स्टील का लगाते हैं, क्यों, ताकि अच्छा से वो लॉक हो। तो ल से लोहा, क से कार्बन, स्टील हो गया। एक पूछता आपको स्टेनलेस स्टील, ये भी याद रखिए, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील जो होता है ना, देखिए जब हम लोग स्टील बनाए अपने घर के पास, घर के दरवाजा में स्टील लगवाए और स्टेनलेस स्टील लग गया, तो वो लग गया कहां पर, कॉलोनी में, कहां लग गया, कॉलोनी में, कहां लगा, कॉलोनी में। क्या बोलेंगे, घर स्टील लगा घर का दरवाजा में,
ताकि वो लॉक रहे। तो स्टील का दरवाजा जो होता है लॉक अच्छा रहता है, तो ल से लोहा, क से कार्बन। लेकिन स्टेनलेस स्टील जैसे बोले तो वहां हो जाएगा कॉलोनी। कॉलोनी में सबके घरों में स्टेनलेस स्टील का दरवाजा लगा है। तो क से हो गया क्रोमियम, क से हो गया कार्बन, लो से हो गया लोहा, नी से हो गया निकेल। तो क से दो वर्ड आया, एक क्रोमियम एक कार्बन। क हो गया कॉलोनी, लो से लोहा, नी से निकेल। तो याद रहेगा इतना 12 या 14 जितना हमने बताया, इतना ही से आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। आई बात समझ में? तो इस ट्रिक को बार बार बोलना है, यूज करना है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।